वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आई एम केशव योर टीचर। स्टूडेंट, हमने एक्टिव पैसिव कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसे आज हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से एक डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है जब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को जो का त्यों अपने शब्दों में कहा जाता है, ठीक है, जो का त्यों, ठीक है, कहा जाता है, तब उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को जो का त्यों कहा जाता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब पेपर देखिएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिएगा, राम said to me, Ram said to me, you are a good boy। ये जो सेंटेंस है वो राम के द्वारा कहा गया था। तो इस सेंटेंस को मतलब कि राम ने मुझसे कहा था और इसी सेंटेंस को मैं ज्यों का त्यों, यदि मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं उसी से कह रहा हूं कि राम सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। तो मैंने ये जो सेंटेंस है जो कि राम के द्वारा कहा गया था उसी सेंटेंस को जो का त्यों कहा है, तो ये एक डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने हिंदी में मेंशन की है। जब किसी के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में एज इट इज, ठीक है, एज इट इज लिखा जाता है या फिर कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच, या तो आप डायरेक्ट नरेशन कह सकते हो या फिर डायरेक्ट स्पीच कह सकते हो। तो उसे डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, जब किसी के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में एज इट इज लिखा जाता है या कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में डेफिनेशन जान लेते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन लिखी गई है, जब किसी के द्वारा कही गई बात को हम कुछ आवश्यक चेंजेस के साथ अपनी ओर से अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका। राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे कहा कि ही वॉज माई फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त था। तो राम के द्वारा कहे गए कथन को मैंने यहाँ पर अपने शब्दों में कहा है, ठीक है, अपनी ओर से, तो इस वजह से ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। यदि ये डायरेक्ट नरेशन में होता तो क्या कहा जाता, राम सेड टू मी, ठीक है, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा में आ जाता ही वॉज माई फ्रेंड। तो हम यहाँ पर ऐसे मेंशन करते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन के जो पार्ट होते हैं वो डिवाइड किए गए दो प्रकार से, ठीक है। ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, एक तो ये प्रकार हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट, डायरेक्ट नरेशन के पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो हो गया आपका रिपोर्टिंग क्लॉज, तो ये जो वाला पार्ट हो गया वो कहलाता है रिपोर्टिंग क्लॉज। ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग क्लॉज का कहलाता है और जबकि ये वाला जो पार्ट होता है ना वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्टिंग क्लॉज ये पार्ट इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट को कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाला पार्ट होगा, ठीक है, कोमा से पहले वाला पार्ट, ये आपका रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाएगा। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट नरेशन के दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग क्लॉज होगा और एक होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें रूल्स सीखना है कि किस तरीके से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। लुक, वी हैव वन सेंटेंस, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच आप कह दीजिएगा, ठीक है। यू कैन से एनीथिंग वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में से कुछ भी, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में से कुछ भी कह सकते हैं आप,
तो ये वाला सेंटेंस है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो देखिए आपको चेंज कहाँ कहाँ पर करना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका जैसा का जैसा है वैसा वैसा रहेगा, ठीक है। ये सैड टू, यहाँ पर इसका चेंज होने के कुछ रूल्स है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। ये वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का यूज किया जाता है, एक कंजक्शन का यूज किया जाएगा और रूल्स के हिसाब से होगा, अफर्मेटिव के हिसाब से अलग होगा, इंटरोगेटिव के हिसाब से अलग होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट आया हुआ है वो किस बेस पर चेंज होगा, इसके बेस पर चेंज होगा या फिर इसके बेस पर चेंज होगा। यदि आई है तो आई होगा तो फिर इसके बेस पर चेंज होगा, और यदि कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो वो अपने यहाँ पर हम पता करेंगे। तो अभी मैं आपको रूल्स बताऊंगा इसके बारे में, हमें जानना था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज चेंज होगी, ठीक है। ये हमारा हमने लिख दिया, ये चेंज होके आएगा, ठीक है। ये सेम वैसे वैसे रहेगा, और इन दोनों सेंटेंस के बाद में फिर हम एक कंजक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो ये कॉमा दिया हुआ है ये अभी यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हम कंजक्शन क्यों यूज कर रहे थे। इन दैट केस हम यहाँ पर एक कॉमा को हटा देंगे, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, कॉमा को हटा दिया, अब इन्वर्टेड कॉमा है ना वो भी वहां से हट जाएगा, और फिर ये इनके हिसाब से आएगा, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये इसके हिसाब से आएगा, और ये हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से यूज की जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के बेस पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यदि ये सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पर पास्ट में उस हिसाब से आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे वैसे वैसे रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बेस पर मेन वर्ब का यूज किया जाएगा, और टू जब वैसा वैसा का जाएगा, और लास्ट में सेंटेंस यदि मेरा अफर्मेटिव है तो वहां पर मैं फुल स्टॉप का यूज करूंगा। तो डायरेक्ट नरेशन को चेंज करने के लिए जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है, वो जानना जरूरी होता है। तो मैंने आपको बता दिया, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं। डायरेक्ट नरेशन का पहला वाला पार्ट जिसे हम रिपोर्टिंग क्लोज कहते हैं, इसमें से ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे वैसे रहेगा। ये हम इसका रूल सीखेंगे, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। कंजक्शन का यूज किया जाएगा इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कोमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, और बाकी के सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस के बेस पर हटेंगे। क्यों? यदि पहला वाला सेंटेंस जो आपका रिपोर्टिंग क्लोज है यदि वो प्रेजेंट में है तो सेकंड वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग जो स्पीच वाला है, ठीक है, वो इसके हिसाब से चेंज होगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको कल समझाऊंगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आज इतना ही। कल रूल्स सिखाया जाएगा आपको किस तरीके से हम कहाँ पर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।